नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं शिवालिक की कोस। मैं हूँ आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। जम्मू कश्मीर में अक्सर ज़मीनी विवाद के मामलों में जो है काफ़ी ज़्यादा आए दिन तेज़ी देखने को मिल रही है और ये ज़मीनी विवाद के मामले कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े तक भी पहुंच जाते हैं और कई लोगों की इसमें जानें भी जो है वो चली जाती हैं। इसी तरह का एक मामला जम्मू के पीर मिठा एरिया से सामने आया है। मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए रुखसाना अनीस रहमानी जी मौजूद हैं, जो कि बेसिकली पीर मिठा से हैं, लेकिन एट प्रेजेंट ये लंदन में रहती हैं और इनका ही एक ऐसा मामला सामने आया है। इन्हीं से पूरी तफसील से बातचीत करेंगे और जानेंगे मैम जो आखिर ऐसी क्या मजबूरियाँ पड़ी कि जिसको लेकर आज आप मीडिया से बातचीत करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। बेटे, मेरा एक मकान है, मेरा बुज़ुर्गों की एक पुराना एक घर है जो पीर मिठा जम्मू में मोहल्ला जितकातिया में है। 2019 में इस मकान को मेरे स्टेप ब्रदर ने और शबीर हिस्ट्री शीटर जो है उसने इस मकान पर कब्ज़ा कर लिया था। मुझे लंदन में इतला मिली कि मेरे घर के बाहर नोटिस लगे हुए हैं और मकान पे किसी का कब्ज़ा हो गया। मैं बड़ी हैरान थी क्योंकि इस मकान की पिछले 10-12 साल से चाबी जो है वो मिस्टर सरताज जो राह मंजिल के एडिटर है, बहुत नेक और ईमानदार आदमी है। मैं जब भी हर साल आती थी मैं चाबी उनसे लेती थी अपने घर में जाना देखना, और उन्होंने बड़ी ईमानदारी से अपना ये फ़र्ज़ निभाया। तो उन्होंने भी मुझे, मैंने उनको पूछा कि इस मकान का क्या मान, कहते आपके घर के बाहर शबीर का वो लगा हुआ है। बात मेरी समझ में नहीं आई। मैं खैर लंदन से आई, मैं आती हूँ एंड ऑफ द ईयर, तो मैं आई तो मैंने अपने मकान के जाके देखा तो वहाँ कुछ लोग रह भी रहे थे। मैं अंदर एंटर हुई, उनको बाहर निकाला अपना, और उनके पाँव तो मजबूत नहीं थे, तो मैंने अपने मकान का कब्ज़ा विदिन 2 आवर्स ले लिया। तो उसके बाद मैं वहाँ रह रही थी, तो फिर मैंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की कि ये मामला क्या है। पता लगा ये शबीर शाह जो है वो लोगों की जहाँ प्रॉपर्टी देखता है वहाँ उसको ग्रैब करता है, और बाकी जो लोग हैं वो फिर शेयर कर लेते हैं आपस में। इसमें कुछ तालाब खटीका के ऐसे लोग भी हैं जो उनकी पुष्ट पनाही करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, मतलब उनके बिहाव पे ये करते हैं। मतलब एक आदमी अकेला कुछ नहीं कर सकता। जैसे इस वक्त मीडिया मेरे साथ मेरी सपोर्ट कर रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं अकेली शायद होती तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। इसी तरह उसको पीछे से सपोर्ट होती है और वो ये काम करता है और वो अपने अपने शेयर लेते हैं। फिर मैं थोड़ा मजबूत हो गई। मुझे सब ने कहा कि अगर आप लंदन एज़ यूजुअल जैसी आप आती हो और वापस चली जाओगी तो आपकी प्रॉपर्टी वापस ये ले लेगा। मैंने इस बीच फैसला कर लिया कि मैं इस मकान को सेल ही कर दूँगी। मैं श्योर नहीं हूँ, मगर मुझे थोड़ा सा कहीं डाउट है कि एक बंदा ने मुझे अप्रोच की। मैं उस बंदे को जानती नहीं, वो मेरा मोहल्लेदार ही था। उस मकान के मैं ये मकान ख़रीदना चाहता हूँ। उसने हमारे कुछ रिलेटिव्स हैं जो बड़े ओहदों पे रिटायर हुए हैं, उनको अप्रोच किया, जी आपकी वो रिश्तेदार मकान हम ख़रीदना चाहते हैं। ये 25 लाख की प्रॉपर्टी थी जो मैंने उसको उसकी भीख मांगने पर 18 लाख में दे दी कि मैंने कहा चलो छोड़ो, लड़ाई झगड़े से बेहतर है। उसने मेरे साथ एग्रीमेंट किया। जब मैं जम्मू को छोड़ रही थी लास्ट एक दिन पहले वो एग्रीमेंट बना के लाया। मैंने अल्लाह की कसम इस एग्रीमेंट को देखा भी नहीं है, ना मेरे पास इसकी कॉपी थी। अब मैंने निकलवाई है ये आके, इसने क्या लिखा है क्या नहीं है, मैंने ट्रस्ट किया। खैर अकॉर्डिंग टू दिस एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट 2019 में दिसंबर में ख़त्म हो जाता है। विदिन 3 मंथ्स अगर ये रजिस्ट्री नहीं करवाता तो डील इज़ फिनिश। उसके बावजूद मैं इसको टाइम देती रही। इसने मुझे लंदन से 4 बार बुलाया। मैं आपको सबूत और आपका अपना सारा बता दूं, मैंने 5 लाख रुपया ऊपर लगा दिया लास्ट ईयर। फिर जब हद हो गई, मैंने थोड़े बंदे इकट्ठे किए तालाब खटीका पे। उन्होंने जैसे वो किसी को भीख देते हैं ना, मुझे 5 लाख रुपया दिलवाया। तो फिर मेरा और मेरे बड़े भाई का इसमें हिस्सा है। तो मैं थोड़ा फिर तंग पड़ी, तो मैंने जनवरी में इसको वार्निंग दी। मेरे पास सारे वॉइस नोट्स हैं, पूरा है। इसने मुझे मैंने 1 जनवरी को इसको कहा कि तुम्हारे पास सिर्फ 30 डेज़ हैं, आई वॉन्ट माई मनी इन माई अकाउंट, और तुम मेरी परमिशन के बगैर मकान में एंटर हो गए हो। मुझे नॉलेज ही नहीं। मैं लंदन चढ़ी, इसको ये कहा कि पीछे से घर का ध्यान रखना, कहीं मैंने केसेस किए हुए थे, कहीं शबीर या कोई। इसने मेरे निकलते ही घर के अंदर फैमिली लेके घुस गया, घर को रेनोवेशन करना शुरू कर दिया।
घर में मतलब, और मेरे नाम से फेक साइन करके, मेरे साइन फेक करके बिजली के कनेक्शन, मुझे अभी ये पता नहीं, मैं मीडिया के थ्रू बताना चाहती हूँ कि अगर इस पीरियड में इसने और कहीं साइन किए हैं तो वो साइन फेक है। मेरे पासपोर्ट बताएगा कि मैं कब इस मुल्क में थी कब नहीं थी। तो फेक साइन करके बिजली का बिल भी, वो बिजली का कनेक्शन भी ले लिया। अभी फरवरी में मैंने फिर वो डील कैंसिल कर दी। फरवरी के बाद मुझे पता चला कि इसने धड़ाधड़ मकान में काम लगाया। मैंने आईजी साहब को फिर से फ़ोन किया। आपने कोई लिखित में इस हवाले से कोई एप्लीकेशन दी थी किसी को, किसी ऑफिसर? मैंने आईजी साहब को व्हाट्सएप मैसेज किया था, मेरे पास सारे है। आईजी साहब को ब्लेस हिम, इसने मेरी आउट ऑफ द वे बहुत टाइम हेल्प की, और मैं उनको उनकी इस ईमानदारी और इसकी मतलब जिस तरह उन्होंने किया, मैं उनको सलूट भी करती हूँ और उनका थैंक यू भी आप सबके माथे से करना चाहती हूँ कि ही डन ए वेरी गुड जॉब। उन्होंने इंसाफ के साथ चले, तो उन्होंने इसको मना भी किया, काम भी स्टॉप कराया, एसएचओ भी गया, काम स्टॉप हो गया। मैं अब आई हूँ, मैंने इसको कहा डील ख़त्म है। अब मुझे जैसे कि ये ट्रेस पासर है, ये विदाउट मेरी परमिशन घुसा है। मैं अगर FIR कटवाना चाहती हूँ तो वो अंडर इन्फ्लुएंस आ जाता है। इसका कोई कज़न जुडिशरी में है जो प्रेशराइज कर रहा है। तो अगर ये जुडिशरी वाले ही मुल्क के साथ गद्दारी और बेईमानी, तो फिर ये इंसाफ वाले कहाँ रहे? ये तो फिर चोरों के साथ मिले हुए हैं, तो इंसाफ तो नहीं रहा ना। फिर एक आम मैं तो इस वक्त मेरे में तो इतनी पावर है कि मैं यहाँ आके बोल ली, मेरा कुछ नॉलेज काम किया। जो आम आदमी है वो कहाँ जाएगा अपनी मुसीबत और फरियाद सुनाने के लिए? कहाँ गया इंसाफ, कहाँ? मैं आपके इस चैनल के तहत मातहत से अपने गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल को और चीफ जस्टिस साहब जम्मू एंड कश्मीर को रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने इदारे को भी देखें, मुझे इंसाफ दिलाएं। मैं इतनी देर यहाँ रह नहीं सकती। बीइंग एज ए सिंगल मदर, मैं विडो भी हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मैं इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकती मैं होटलों में ठहरूँ इतनी देर आके। मुझे ना कोर्ट में जाना, मेरा मकान जिस तरह खाली था, क्योंकि इस बंदे के मेरे इलाके में ही 4-5 मकान हैं। इसने कस्टोडियन के 2 मकान लिए हुए हैं। EP 260 एक दलपतिया में इसका घर है, तालाब खटीका पे एक इसका कस्टोडियन का, जहाँ ये होटल बना रहा है। गुज्जर नगर में इसका प्लाट है, केनाल में इसकी बहुत बड़ी लैंड है, जानीपुरा में इसका प्लाट है। ये जो गुज्जर नगर से थोड़ा आगे जाके जहाँ रेलवे लाइन आती है, वहाँ पे इसने JDA के प्लाट पे कब्ज़ा किया हुआ है। इसके पास बहुत सारी जगह है। इमीडिएटली मैं चाहती हूँ ये मेरा प्लेस छोड़ दे। मेरा घर लगा, मेरा उधर सारा घर का सामान पड़ा, ये घर के अंदर मुझे समझ नहीं आती कि यहाँ इंसाफ कैसा है। इंसान चीज़ लेता है, कोई डील करता है, उसको पैसे देता है, उसको चाबी देता है। इसके इतने हौसले बढ़ गए कि मेरा सारा घर, मुझे ये भी नहीं पता, मेरे पास सारे जो पेटियाँ पड़ी हैं, मेरे गॉडरेज के सेब पड़े हैं, उनकी चाबियाँ मैं साथ लेके आऊँ। मैं आपके सामने जाके खोलती हूँ, मेरा सारा सामान है वहाँ। इसने कैसे मेरे घर में कब्जा कर लिया है? और अब मुझे प्रेशर किया जाता है कि जो डील कैंसिल किया उसी को रखो, तो इसको मकान से तो कहता देख लाएंगे, बदमाश है, उसका कोई गुजर नगर में साला। मुझे उसकी, और सबसे बड़ी बात है जिसने मुझे सख्त टॉर्चर किया है, वो मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन। वो इतनी बेहुदा ज़बान बोल रहा है कि उसको पता है कि एक औरत को गिराने के लिए उसके कैरेक्टर पे हमला करें। कल को आप जिस तरह से कह रहे हैं कि आप एक विडो लेडी हैं और इतनी दूर से रोजाना यहाँ पर नहीं आ सकते, लेकिन कल को खुदा ना करे कि ऐसा हो, लेकिन कल को आपके साथ कोई ऐसी वैसी हरकत हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या कहना चाहते हैं? उसका जिम्मेदार यही लोग जिन्होंने शुरू से लेके आखिर तक अभी तक मुझे इतना टॉर्चर किया। अदरवाइज़ 12 साल से इस प्रॉपर्टी का कब्ज़ा मिस्टर सरताज के पास था। उसने ईमानदारी से, उसकी ईमानदारी को भी आपके तहत सलूट करती हूँ। लोग अभी अच्छे भी हैं, अगर यहाँ जम्मू में बुरे लोगों भी हैं तो उनके साथ कुछ अच्छे लोग भी हैं, जिसकी वजह से ये लोग मौत से भी बच गए, कोरोना से भी बच गए। अदरवाइज़ ऐसे लोगों का तो वो हाल होना है, इनको तो पता नहीं कब्र भी नसीब नहीं होनी है, जो इस तरह दूसरों के साथ जुल्म करते हैं। चलिए, शुक्रिया मैम आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। आप सब के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने सब ने मेरे साथ इस वक्त तावन किया। रुखसाना अनीस रहमानी जी हमारे साथ है, जो कि बेसिकली जम्मू के पीर मिठाई इलाके से रहने वाली हैं और बेसिकली अब जो लंदन में वहाँ पर रहती हैं, लेकिन इनका
क्या मसला है वो खुद इन्होंने अपनी ज़ुबानी से सुनाया है। इसलिए हमारी भी जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया से पुरजोर अपील रहेगी कि इस मामले की पूरे तरीके से निष्पक्ष तहकीकात हो और जो भी गलत पाए जाने वाला हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए सख्त से सख्त, ताकि रुखसाना अनीस जो कि एक काफ़ी ज़्यादा बुज़ुर्ग भी हैं और विडो लेडी हैं, इनके साथ इंसाफ हो सके और इन्हें कहीं भी किसी भी दफ्तर के चक्कर काटने पर मजबूर जो है वो नहीं होना पड़े। कैमरा पर्सन अर्जुन सिंह चाड़क के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, शिवालिक की कोस, जम्मू।